जिस तरह से दोस्तों आपने पब्लिक पॉलिसी में पढ़ा कि जो लोक नीतियाँ होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है, वो लोगों के लिए बनाई जाती है। ठीक इसी तरह दोस्तों जो विदेश नीति होती है हर एक देश के लिए बनाई जाती है। अपने राष्ट्र हित के लिए विदेश नीति को तैयार किया जाता है। इस वीडियो में दोस्तों हम विदेश नीति की परिभाषा, उसके उद्देश्य, विश्लेषण ढांचा क्या है या फिर इसकी विदेश नीति की समस्या क्या है, सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों आपको बताया जाएगा। हेलो दोस्तों, यूर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो वीडियो में बने रहें। चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो विदेश नीति है इसकी जो परिभाषा है कई विचारकों द्वारा दी गई, जिनमें से मोडेल्स्की हैं, फेलिक्स हैं, लर्च एंड सैड हैं। इसके बारे में विदेश नीति के बारे में दोस्तों यहाँ पे अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ पर दोस्तों जो मोडेल्स्की हैं उनके अनुसार जो विदेश नीति है ये विदेश नीति समुदायों द्वारा विकसित उन क्रियाओं की व्यवस्था है जिसके द्वारा एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को बदलने तथा अपनी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में ढालने की कोशिश करता है। मोडेल्स्की के अनुसार दोस्तों विदेश नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को या उसकी जो अपनी गतिविधियां होती है उसको चेंज करने के लिए कोशिश करता रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो फेलिक्सी ग्राम है ये एक ऐसी डेफिनेशन देते हैं जो यहाँ पे आपको अच्छी नहीं लगेगी। फेलिक्सी ग्राम के अनुसार दोस्तों कई बार किसी राष्ट्र के साथ संबंध ना होना या उसके बारे में कोई निश्चित नीति ना होना भी विदेश नीति कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों आप किस तरह से इन्होंने जो डेफिनेशन दी है फेलिक्सी ग्राम ने विदेश नीति की, इन्होंने कहा है कि अपने देश की जो भी नीति हो या किसी भी देश की कोई भी इंफॉर्मेशन वो अपने तक ही रहे। इस सेंटेंस का मतलब दोस्तों सीधा से यही है कि यहाँ पे जो किसी राष्ट्र के बारे में या जो किसी राष्ट्र के साथ संबंध या उसकी जो नीतियाँ हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखना, किसी के साथ संबंध नहीं रखना, ये इनके हिसाब से विदेश नीति है। विदेश नीति के ऊपर दोस्तों एक और विचारक है लर्चे एवं सैद। इन्होंने 3 प्रकार से विदेश नीति को परिभाषित किया है। जो पहला पॉइंट है दोस्तों, विदेश नीति उन सामान्य सिद्धांतों से संबंधित होती है जिनके द्वारा राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंध अपनी प्रतिक्रिया को निर्धारित कर सकता है। सेकंड पॉइंट में बताया गया विदेश नीति से निर्णय तथा कार्यवाही दोनों ही जुड़े रह सकते हैं, जिसमें निर्णय जो होता है एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तीसरे पॉइंट में दोस्तों आपसे कहा गया है कि जो विदेश नीति में सामान्यतः संसाधनों के प्रति वचनबद्धता तथा जोखिम की मान्यता अथवा दोनों का समावेश होता है। ये थे दोस्तों 3 पॉइंट जो लर्चे एंड सैड के द्वारा दिए गए थे। अतः यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि विदेश नीति उन सिद्धांतों, हितों व उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता है जिसके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अपने संबंधों का निर्वाह करता है। जैसा कि दोस्तों इसके विदेश नीति के डेफिनेशन या परिभाषा से हमें पता चलता है कि जो विदेश नीति होती है वो अपने देश के राष्ट्र के हित के लिए अनुसार बनाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो विदेश नीति के उद्देश्य होंगे उसके जो उद्देश्य होंगे राष्ट्र हित के उद्देश्य के बराबर ही कहे जा सकते हैं। आखिर दोस्तों जो विदेश नीति होती है वो राष्ट्र हित को देखकर ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका उद्देश्य, इसका पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के संदर्भ में सामान्य अभिविन्यास प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों जो राष्ट्रीय हित होता है वो निकट भविष्य की स्थिति में विदेश नीति को नियंत्रण करने वाले मापदंडों का विकल्प प्रदान करता है। राष्ट्रीय हित दोस्तों विदेश नीति को नियंत्रणता प्रदान करता है। इन्हीं के आधार पर दोस्तों विदेश नीति बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में अपने आप को ढालने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा दोस्तों जो राष्ट्र हित होता है वो विदेश नीति को मजबूती प्रदान करता है, मजबूत आधार देता है, क्योंकि वह समाज के समन्वित एवं संपत्ति पर आधारित मूल्य को अभिव्यक्त करते हैं। राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए दोस्तों विदेश नीति जो बनाई जाती है उसे देश का दिशा निर्देशन भी प्राप्त होता है। यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो विश्लेषण ढांचा है कि आखिर जो विदेश नीति होती है किस तरह से कार्य करती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। विदेश नीति का जो निर्माण प्रक्रिया होती है या किस तरह से उसे संचालन करना होता है, इसके जो निर्धारक तत्व हैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताए गए हैं, जिनमें से आपके संस्थाएं हो गई, प्रक्रिया हो गई, व्यक्तियों के अंतःक्रियाओं पर इनके आधार पर ही नीति निर्माण किया जाता है और इन्हें संचालित किया जाता है। इसके साथ ही जो निर्णय होते हैं वो केवल विदेश मंत्रालय के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इसकी प्रक्रिया होती है इसमें नीति निर्धारक होते हैं, विदेश नीति के सिद्धांत होते हैं, नीति के उद्देश्य होते हैं, इनके हितों व लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसके अलावा शक्ति के निवेश एवं निर्गत तथा जो विदेश नीति के संदर्भ या
प्रक्रियाएं होती है उनकी भूमिकाओं का समावेश होती है। इन सभी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर दोस्तों विश्लेषण ढांचा तैयार किया जाता है कि आखिर जो विदेश नीति होती है इसके अंदर क्या क्या कार्य किए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक विचारक हैं एम्ब्रेचर, जिन्होंने विदेश नीति के आधार पर 3 दृष्टिकोण बताए हैं। और पहला है निवेश, प्रक्रिया और निर्गत। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं निवेश, प्रक्रिया और निर्गत के बारे में बताया गया कि जो निवेश है दोस्तों 3 तरह से होता है, सक्रियात्मक वातावरण में, मनोवैज्ञानिक वातावरण और संचार के थ्रू। सामाजिक वातावरण के अंदर दोस्तों 2 यहाँ पे तत्व बताया गया, 2 पार्ट बताए गए, जैसे बाह्य और आंतरिक। बाह्य में दोस्तों वो विश्व स्तरीय पे आ जाते हैं जो ग्लोबल लेवल के होते हैं, जैसे गौण हो गए, अन्य गौण हो गए, प्रबल द्विपक्षीय हो गया, द्विपक्षीय हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो आंतरिक हो गए, आंतरिक मामले होते हैं जैसे सैन्य क्षमता हो गई, आर्थिक क्षमता हो गई, राजनीतिक संरचना हो गई, हिस्सा हो गई, ये इसके पार्ट हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर संचार के बारे में बताया गया, कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया कि जो संचार साधन होते हैं, आंतरिक नौकरशाही हो गए एवं व्यक्तिगत संपर्कों आदि के माध्यम से दोस्तों सक्रियात्मक वातावरण होते हैं, उनके संबंधित आंकड़े यहाँ पे संचारित होते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण में दोस्तों भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों अभिवृत्तिक प्रिज्म और दूसरा होता है विशिष्ट वर्ग छवि। अभिवृत्तिक प्रिज्म में दोस्तों विचारधारा आती है, विरासत हो गया, पूर्ववर्ती व्यक्तित्व होता है। इसके अलावा जो विशिष्ट वर्ग छवि है इसके अंदर प्रक्रियात्मक वातावरण हो गया, स्पर्धात्मक हो गया, विशिष्ट वर्ग के संदर्भ में और उनकी पैसवी या दबाव के क्षमता के संदर्भ में ये पार्ट यहाँ पे या भाग बताए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रक्रिया में 2 तरीके पे या 2 तरीके से संचालित होती है। प्रक्रिया में जो पहला प्रोसेस होता है दोस्तों निर्धारण होता है, 4 क्षेत्रों के संदर्भ में निर्धारण किया जाता है, सैन्य सुरक्षा के, राजनीतिक नायक के रूप में, आर्थिक विकासवाद में और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के रूप में निर्धारण किए जाते हैं। इसके अलावा जो कार्यान्वयन करना होता है कि राष्ट्र प्रभुत्व हो गया, सरकार प्रमुख हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया आदि के निर्णयों को इसके अंदर प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। और साफ दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है निर्गत, इसका मतलब होता है निर्णय लेना। ये थे दोस्तों एम्ब्रेचर के 3 दृष्टिकोण। आगे यहाँ पे इसकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि विदेश नीति में कौन कौन सी समस्याएं होती है। इसकी जो समस्याएं दोस्तों पहला है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप। जैसा कि दोस्तों आपको पता है समय के अनुसार हर कोई अपनी देश अंतर्राष्ट्रीय की जो राजनीति होती है उसका जो स्वरूप होता है वो बदलता रहता है। यहाँ पर दोस्तों संचार का माध्यम हो गया, साधनों का जो विकास होता है उनके लिए भी चेंज किए जाते हैं, जिस कारण से दोस्तों विदेश नीति में भी परिवर्तन करने पड़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हर एक देश अपना हित के बारे में सोचता है, तो उसको ध्यान में रखकर ही दोस्तों विदेश नीति को भी बनाया जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो है समसामयिक राज्यों की स्थिति। दूसरा पॉइंट में दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि एक देश दोस्तों किसी दूसरे देश की जो गतिविधियाँ होती है उसको निर्धारित नहीं कर सकता, उन गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा देखा जाए तो कुछ ऐसे देश होते हैं जो काफ़ी ताकतवर होते हैं और कुछ ऐसे देश होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो नीतियाँ बनाई जाती है उनके जो हित होते हैं कमज़ोर देश के या ज़्यादा जो बलवान देश होते हैं, ताकतवर देश होते हैं, उनको हितों के ध्यान में रखकर दोस्तों जो पॉलिसी होती है, जो विदेश नीति होती है, उनको यहाँ पे निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों विश्व में निरंतर बदलाव, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है 1989 में जो यूरोप में परिवर्तन हुए थे और उसके बाद जो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसके कारण दोस्तों जो विदेश नीति होती है उनमें चेंज करने पड़ते हैं। ये था दोस्तों आपका पहला चैप्टर जिसमें आपके विदेश नीति की परिभाषाएँ, उद्देश्य शामिल है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी समझाया गया होगा वीडियो के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।